हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन एग्जीक्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग पाइथन एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें तो आप लोग सही समझ रहे हैं कि हम लोग पाइथन प्रोग्राम अपने पीसी के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर कैसे चलाना है वो हम लोग को समझना है। और बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ ये है कि हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर पाइथन प्रोग्राम को कितने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है या फिर हमें बेसिक लेवल का प्रैक्टिकल सेशन में डे 1 से हमें स्टार्ट करना होता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो तरीके मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो हम पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इसके लिए ऐसा नहीं कि हम कोई थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को थर्ड पार्टी टूल्स भी, कुछ टूल्स के बारे में पता होगा, जैसे जुपिटर नोटबुक हो गया, एनाकोंडा हो गया, स्पाइडर हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। तो इस तरीके के थर्ड पार्टी टूल्स को मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा बिगनर्स लेवल के लिए, और ना ही मैं अभी आप लोगों को ये स्टेप्स, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पाइथन एग्जीक्यूशन, सिर्फ और सिर्फ जब आप पाइथन प्रोग्राम अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करने के बाद, राइट। तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। एंड फर्दर मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो लेक्चर में ये भी आप लोग से डिस्कस करूंगा कि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को चूज करते हो, एंड द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की मैं अगर बात करूं तो जैसे आप सबको पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद हम जेनगो फ्रेमवर्क को यूज करके वेब एप्लीकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं, डेटा साइंस की तरफ जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो उस केस में हमें कौन सी एडिटर यूज करना चाहिए? जब आप एक प्रोफेशनल लेवल में चले जाते हो, जब आपके पास अच्छी नॉलेज हो जाती है पाइथन को, तो उस केस में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले अभी हम लोग को समझना है कि रियली पाइथन प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर कितने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले ग्राफिकल को समझिए। मैंने एक यहाँ पे हेडिंग डाला है, पाइथन एग्जीक्यूशन, राइट। और फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम को हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में कंसीडर कर रखा है, राइट। सबसे पहला जो होगा वो आप पाइथन के प्रोग्राम को सीएमडी के थ्रू भी चला सकते हो। दोस्तों ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के भी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट जो है वो है सीएमडी। एंड सीएमडी में भी फर्दर 2 टाइप्स के सीएमडी को आप यूज करोगे। पहला, सीएमडी ऑफ योर पीसी, right? And the second is CMD of Python। जब आप पाइथन प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन का भी मिलेगा। आप उसके थ्रू भी पाइथन प्रोग्राम को चला सकते हैं। अदरवाइज आप जो आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उस तरीके से भी आप चला सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है नोटपैड। आप सबको पता होगा नोटपैड के बारे में, जैसे आप जावा के प्रोग्राम को चलाते हैं, राइट। तो नोटपैड के भी प्रोग्राम को, नोटपैड के थ्रू भी आप पाइथन के प्रोग्राम को चला सकते हैं। एंड द थर्ड इज, जो काफी इंपॉर्टेंट है और मैं रिकमेंड भी स्टूडेंट्स को यही करता हूँ, बिगनर्स लेवल के स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप आइडियली जो थर्ड टाइप से, लाइक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म की मैं बात करूँ, शॉर्ट नेम इज आईडीएलई ऑफ पाइथन, राइट। इसका फुल नेम की अगर मैं बात करें तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन, जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ बिगनर्स लेवल के स्टूडेंट्स को कि आप इस मोड को यूज करेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि आप जानना तो ये चाहेंगे कि हम सीएमडी के थ्रू कैसे चलाएंगे, नोटपैड के थ्रू कैसे चलाएंगे, एंड आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन है, इसके तरीके से हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी ये सारी क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ मेनी वे टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम इन योर पीसी। उस केस में मैं आप लोगों को बता दूं, आपका आंसर हमेशा ये आना चाहिए, बेसिकली वी यूज 3 ways to execute Python program in our PC. We can't use any another kind of editor like a Jupyter Notebook, Anaconda, Spider, Visual Studio Code, and you know that we have so many editors we can execute the Python programming language,
राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं CMD। और देखिए इन तीनों से ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इन तीनों तरीके को फॉलो करने की कोशिश करो और इससे पहले कि आप लोग इंस्टॉल ही नहीं किए हो। तो आप सबको पता है कि इन तीनों तरीके से चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी के अंदर पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। अब इंस्टॉलेशन के केस में भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो शायद आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आप लोगों को भी बताऊं, राइट। एंड अगेन इंस्टॉल करेंगे, करने से पहले आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर्स हम कह सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स हो कि हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है, राइट। मैं पुरानी बातें ही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप python.org की वेबसाइट पे जाकर के आप पाइथन के किसी भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है वो पहले आप लोग समझिए अच्छे से। देखिए जब भी आप इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं और आपको ये पता है कि पाइथन का जो वर्जन है वो पुराने वर्जन की मैं बात करूं तो पाइथन 2.7 और न्यू वर्जन की बात करूं तो अभी पाइथन 3.9.4 आ चुका है, ठीक है। तो जब आपने कभी गौर किया होगा, जब आप पाइथन 2.7 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो जैसा आप इंस्टॉल कह सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे या पाइथन के सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड कर चुके हो उस पे जब आप क्लिक करते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो आपने गौर किया होगा कि उस टाइम पे आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता जिसमें आप पाथ सेट कर सकते हैं। पाथ क्या होती है ये चीजें आपको पता होगा, नहीं भी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट के थ्रू मेरे पास मैसेज आता है एंड इवन अगर आपको अच्छे से आता भी हो तो तब भी आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे सर ये सारी बेसिक चीजें हमें पता है, देन आई विल ट्राई टू आपके लिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें हो, जो एक एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हो, उस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला पाऊँ, राइट। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि 2.7 से लेकर के 3.9.4 तक की वर्जन जो चलता आ रहा था और अभी लेटेस्ट 3.9.4 चल रहा है। तो जब आप अपने सिस्टम के अंदर 2.7 से लेकर के 3.5 तक की वर्जन को इंस्टॉल करोगे, तो उस केस में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा जिससे कि आप पाथ सेट करवा सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट हमें पाथ सेट करना होता है। अगर आपने पाथ सेट नहीं करते हो तो याद रखिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ पीसी जो सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू आप नहीं चला पाएंगे, राइट। और ना ही आप आगे एडवांस लेवल के कोई मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जब आप पाथ के बारे में थोड़ा बहुत मैं ये बताऊंगा कि ठीक है कि पाथ में ऐसा क्या रीजन होता था, क्या प्रॉब्लम होता था कि 2.7, अब तो क्वेश्चन ये है कि 2.7 से लेकर के 3.5 तक में जब आप इंस्टॉल करते इस वर्जन को, तो वहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता था जिसके थ्रू आप जो है बाय डिफॉल्ट पाथ सेट करवा सकते थे। लेकिन जब आपने 3.6 या उसके एबव वर्जन 3.6 या 3.6 7 8 9 या अभी तक में जो लेटेस्ट वर्जन है उस तक के वर्जन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, आपके सामने एक ऑप्शन आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन, एक चेक बॉक्स का ऑप्शन आता है और वहां पे लिखा होता है वुड यू वांट टू सेट अ पाथ, राइट। ये भी लिखा होता है क्या आप क्लास पाथ सेट करना चाहते हो। तो अगर आपने उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दे तो यस आई वांट टू सेट अ पाथ, तो आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी जो है अपने आप पाथ जो है वो सेट कर देता है। और यही क्वेश्चंस कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि रियल में ऐसा क्या कारण है कि 2.7 से लेकर के 3.5 तक के वर्जन में पूछा नहीं जाता था और 3.6 के बाद के हर एक वर्जन में ये चीजें पूछा जा रहा है। तो रियल में दोस्तों इसके कारण आप लोग अच्छे से समझिए। जब आप लोग 2.7 से लेकर के, ध्यान से समझिए, 2.7 से लेकर के आप 3.5 तक की वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, और आप सबको ये पता है कि जब भी आप अपने सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में कई सारे लाइब्रेरी फाइल्स होता है, पैकेजेज होता है, राइट। तो ये सेटअप्स होते हैं, तो ये सारे लाइब्रेरी फाइल्स, पैकेजेस, सेटअप्स वगैरह किसी ना किसी लोकेशन पे सेव होता है।
तो जब आप 2.7 से लेकर के 3.5 तक के वर्जन को इंस्टॉल करते हैं पाइथन के, तो वहां पर जो लोकेशन होता है वो सी ड्राइव में, कहां पे, सी ड्राइव में पाइथन के नाम का एक फोल्डर बनता है, और यही पाइथन के नाम के फोल्डर में आपको सारे पैकेजेस, या हम कह सकते हैं लाइब्रेरी फाइल्स, या फिर सेटअप जो पाइथन का होता है वो वहीं पे स्टोर होता है। अब टेक्नोलॉजी आपसे तो ये जरूर कहेंगे, राइट, कि भाई इतनी पास अगर मैं आपके लिए पाइथन का बाय डिफॉल्ट फोल्डर पैकेजेस वगैरह रखा हूं, व्हाई यू नॉट सेट अ पाथ। ऐसे कंडीशन में तो आप तो इजीली पाथ को जो सेट कर सकते हो। एंड मैं फास्टली आप लोग बता दूं पाथ सेट कैसे करना होता है। राइट क्लिक करते कहां पे, दिस पीसी के अंदर, एंड आफ्टर देन यू हैव टू गो ऑन एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन क्लिक ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल। और जब आप एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहा होगा। सबसे टॉप में यूजर वेरिएबल जो स्पेशली यूजर के लिए होता है, और नीचे आपको सिस्टम वेरिएबल होता है। ज्यादातर लोग सिस्टम वेरिएबल को छेड़ने की कोशिश करते हैं, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सिस्टम वेरिएबल को छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। आप लोग यूजर वेरिएबल्स में जाकर के पाथ में क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, या फिर न्यू पाथ में जाकर के आप वहां पे ये जो पाइथन वाली पाथ है सी और पाइथन, ये आपको सेट कर देगा। क्योंकि ये बहुत पास में था, बहुत इजी वे में था कि भाई सी ड्राइव में पाइथन का नाम से बाय डिफॉल्ट फोल्डर बनता था। लेकिन ऐसा कुछ 2.7 से हम कह सकते हैं 3.6 के बाद ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता था, या नहीं मिलता है बिल्कुल। 3.9.4, जब आप 3.6 से लेकर के 3.9.4 वर्जन की वर्जन को इंस्टॉल करेंगे, तो इसकी लोकेशन, और लोकेशन की मैं बात करूं तो वो लोकेशन जहां पे इसके लाइब्रेरी फाइल्स पैकेजेस वगैरह स्टोर होता है, वो एक ऐसी लोकेशन पे स्टोर होता है जहां तक एक नॉर्मल यूजर, जो शायद आपने भी, मेरे ख्याल से आप लोग इस वीडियो से समझ रहे होंगे कि रियली में जो हम लोग पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वो उस जगह पे स्टोर होता है। और उम्मीद करता हूं, मैं आपसे ये जानना भी चाहूंगा कि जिन लोगों को ये पता होगा फर्स्ट टाइम कि सर रियली में मुझे आज पता चला कि जब हम पाइथन के वर्जन को लाइक 3.6 से लेकर के 3.9.4 तक की वर्जन में, किसी भी वर्जन को जब हम इंस्टॉल करता हूं, तो मेरा लोकेशन इतनी गहराई में होता था, इतनी डीप में होता था, वो आज मुझे इस वीडियो के थ्रू पता चला है। प्लीज लेट मी नो विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। शायद मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो, या इस तरह के हम कह सकते हैं बेसिक जो एडवांस कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने में रिप्रेजेंट कर पाऊं, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी लोकेशन कहां पे होती है, ठीक है। तो जब आप लोग इसके लेटेस्ट वर्जन, हम कह सकते हैं इस वर्जन को इंस्टॉल करते हो 3.6 से लेकर के 3.9.4 की वर्जन, तो इसका लोकेशन समझिए कहां पे होता है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सी ड्राइव में, और जब आप सी ड्राइव में जाते हो तो वहां पे आपको मिलेगा एक, कह सकते हैं, फोल्डर यूजर। एंड फर्दर जब आप यूजर में जाते हैं, फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा, जो हर एक पीसी का अपना एक नाम होता है, ठीक है। जैसे सपोज इमेजिन करिए कि मैंने अपना पीसी का नाम रखा है जे नेटवर्क, राइट, जे एन नेटवर्क, राइट। तो अगर मैं इस पे जाता हूं, इस पे जाने के बाद वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा ऐप डेटा। अब यहाँ पे समझिए कि ऐप डेटा को पाइथन की टेक्नोलॉजी ने छुपा करके रख दिया हुआ है। अब ये भी आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, सर ये कैसी बात है। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऐप डेटा आप लोग नहीं देख पाएंगे, इवन आप लोग के सिस्टम पे ये शो नहीं होगा। कब तक, जब तक आप इस ऐप डेटा वाले फोल्डर को शो नहीं करना चाहोगे। एंड आई होप आप लोगों ने बचपन में बहुत ऐसा काम किए होंगे कि कोई ऐसा फोल्डर में, जब आप लोगों के आपके लाइक के कुछ मूवी होते होंगे, तो आपने उस फोल्डर को हाइड कर दिया दिया करते होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ जो ऐप डेटा नाम का फोल्डर है, वो फोल्डर हिडन होता है, और इस हिडन फोल्डर को मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को शो करना नहीं आता होगा, बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो जब आप हिडन फोल्डर को आप शो करोगे, तो आपको ये ऐप डेटा नजर आएगा, और जब आप फर्दर इस ऐप डेटा पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लोकल।
क्या मिलेगा? लोकल। एंड फर्दर जब आप लोकल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोग्राम्स। एंड फर्दर प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पाइथन। पाइथन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पाइथन जो आपका वर्जन है। वर्जन अगर 37 3.6 है तो 36 मिलेगा। अगर आपका वर्जन 37 है यानी 3.7 है तो 37। अगर आपका वर्जन लेटेस्ट लाइक 3.9.0 है तो 39 आपको मिलेगा। इसमें से कोई एक ही आपको मिल पाएगा, राइट? 30 पाइथन 36, पाइथन 37 और पाइथन 39, जो भी आपका वर्जन के अकॉर्डिंग। अगर 3.6 है तो 36, 3.7 है 37, 3.8 है 38 और अगर 3.9 वर्जन है तो 39 दीजिएगा, पाइथन 39। और फर्दर जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पाइथन का वो सारा लाइब्रेरी फाइल्स पैकेजेस, राइट, यहाँ पे आपको मिलेगा। इवन आप लोगों ने कभी यूज किया होगा या आगे करेंगे भी, तो वो पिप जो होता है इसके अंदर एक होता है स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर, वो फोल्डर के अंदर होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसा ऑप्शन क्यों रखता है कि भाई आप बात जो है मेरे द्वारा सेट करवा लो, क्योंकि उनको भी पता है इस बात को लेकर के कि मेरे जो भी यूजर्स हैं पाइथन के, वो इस लोकेशन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगा। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ये दिक्कत आप लोगों को होगा। अगर आप लोग भूल जाते हो इन केस इंस्टॉलेशन के टाइम पे पाथ सेट करना, आप लोग कभी बाद में भी जरूरत पड़ने पे इसकी पाथ को आप यहाँ से कॉपी कर लेकर ये कॉपी कर सकते हैं। फर्दर आप लोग प्रॉपर्टीज में जाकर के बहुत ही आसानी तरीके से सेट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है पाथ की, कि अगर आपने पाथ सेट नहीं करते हो और जरूरत पड़ने पे, जैसे होता है ना कि आप डेटा साइंस करने के लिए जा रहे हो, वहां पे numpy, pandas या फिर एडवांस लेवल के मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है, तो लोग आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो गूगल कहेगा नहीं, आप सीएमडी में जाओ और सीएमडी में आप लिखो पीआईपी इंस्टॉल समथिंग, पीआईपी इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम, राइट? तो उस केस में पता है आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा एरर आएगा, बहुत ही प्यारा सा एरर मिलेगा। और वो एरर होगा पीआईपी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, कि भाई पीआईपी को मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि आपने पाथ में से सेट करके नहीं रखे। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड द वर्जन ऑफ अपर 3.6 टू 3.9.4 आपको उस रेडी चेक बॉक्स बटन पे क्लिक कर देना, यस आई वांट टू सेट अ पाथ, देन देयर इज नो नीड टू यूज सेट अ पाथ एज अ कस्टम लिंक। ये इम्प्लिसिटली हम कह सकते हैं, एक्सप्लिसिटली हमें करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिटली हो जाएगा टेक्नोलॉजी के द्वारा, बट आपको उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर ये पाइथन प्रोग्राम को, चाहे मैं किसी भी वर्जन की बात करूं, आप किसी भी वर्जन को आप इंस्टॉल कर चुके हैं, सक्सेसफुली आप लोगों ने पाथ को भी सेट कर चुके हो, या हम कह सकते हैं करवा चुके हो इन द सेंस कि आपने उस रेडियो बटन, चेक बॉक्स बटन पे आपने क्लिक कर दिया, और वो क्लिक करते हैं टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आप वहां पे पाथ सेट होता हुआ नजर आएगा। आप चाहो तो वहां पे जाकर के चेक भी कर सकते हो। जिनको इसे प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आ रहा होगा वो मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, मैं उनको एक प्रैक्टिकली गाइड, या फिर अगर ज्यादा रिस्पॉन्स रहा, ज्यादा लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस भी बना करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। पाइथन बेसिकली हम लोग 3 तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, है ना? तो सबसे पहला जो मैं बात बताया, सीएमडी ऑफ पाइथन। देखिए, जब आप सीएमडी ऑफ पाइथन, सॉरी पहले सीएमडी ऑफ योर पीसी, जब आप सीएमडी ऑफ यानी कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पाइथन प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि सबसे पहले आप लोगों को सीएमडी ओपन करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे सीएमडी कंसोल में टाइप किया, ये आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको भी पता है कि कमांड प्रॉम्प्ट जो सीएमडी, जो आपके बाय डिफॉल्ट सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, वो बाकी चीजों को भी चलाने के लिए अप्लीकेबल होता है, जिसमें से एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पाइथन प्रोग्राम को चलानी है, तो आपको उनके एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, और उनके एनवायरनमेंट में ले जाएगा कौन? सीएमडी लेके जाएगा। तो सीएमडी को कोई सॉफ्टवेयर तो आ नहीं रहा है कि भाई आपको पाइथन प्रोग्राम चलाना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा क्या? पाइथन। और जैसे आप पाइथन टाइप करने के बाद एंटर करोगे, आप सबको पता हो, इससे वाकिफ होंगे, ये आपको पाइथन के, हम कह सकते हैं, एनवायरनमेंट में ले जाएगा, जहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से पाइथन प्रोग्राम को चला सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ योर पीसी के थ्रू पाइथन के प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सीएमडी ऑफ पाइथन। जब आप लोग अपने कंप्यूटर्स के अंदर पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेते हैं और कंसोल में जाते हैं, आप लोग सर्च करते हैं पाइथन, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको कहते हैं ब्लैक ब्लैक सा स्क्रीन ऐसा कुछ आता है ना? तो वो एक पाइथन में बना हुआ आएगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ओपन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें स्क्रीन ब्लैक सा होगा, बट इंटरफेस जो होगा वो पाइथन का होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है, तो इन केस ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ पाइथन यू कैन एग्जीक्यूट ओनली एंड ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कांट एग्जीक्यूट एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कोई अदर एक्टिविटी उस पर नहीं कर सकते जिस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट में करते थे, जो आपके पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट होता था। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी तरीके से या इजी तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को चला सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोग करके देखिए। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे मैसेज करिए, राइट? मैं कोशिश करूंगा अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये शायद प्रॉब्लम हुआ, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन में ये बना दूं। एंड सेकंड, मैं दूसरी जो तरीके की मैं बात कर रहा था, वो है मेरा नोटपैड। अब आप थोड़ा सा नोटपैड को अच्छे से समझिए। एक्चुअली मेरा स्क्रीन तो पूरा भर चुका है, कि आप लोग समझदार हो, और उम्मीद है कि अच्छे से समझ ही जाओगे, क्योंकि मैं कुछ हाई लेवल की चीज तो बताने नहीं जा रहा हूँ। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जो कि आप लोग बहुत पहले कर चुके होंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे नोटपैड के थ्रू। आपने फटाफट नोटपैड ओपन किया, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी होते हैं बच्चे नोटपैड को ओपन करने में। कुछ भी अगर नोट में हम कह सकते हैं, कुछ अगर नॉर्मली कुछ चीजें राइट भी करना होता है, तभी इमीडिएट लोग नोटपैड ओपन करते हैं। तो नोटपैड आप लोग उसी तरीके से, ठीक है, इमीडिएट तरीके से आप लोग नोटपैड ओपन किए हो, और उस नोटपैड में आपने बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा, a इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 100, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, b इज इक्वल टू आपने यहाँ पे लिख दिया 500, एंड c इज इक्वल टू a प्लस b आपने कर दिया, राइट? और यहाँ पे आपने कर दिया प्रिंट c। दोस्तों आप लोगों को एक बात मैंने बताने के लिए भूल गया, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पाइथन प्रोग्राम चलाते हो, चाहे वो आपके पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट है या पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है, उस केस में जब आप कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हो, तो देयर इज नो मैंडेटरी दैट यू हैव टू यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट। आप चाहो तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहो तो नहीं भी यूज कर सकते हो। आप वेरिएबल का नाम लिख करके एंटर करेंगे, तभी आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं नोटपैड की बात करूं, तो हम कह सकते हैं इट्स मैंडेटरी दैट यू हैव टू यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट। आप समझ रहे होंगे, हैंडराइटिंग से ये नहीं होना प्रिंट लिखा हो, कुछ और नहीं, PRINT, राइट? प्रिंट जो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं फंक्शंस है पाइथन का, जिससे में वैल्यू को प्रिंट करना होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम मैं कमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करूं। यस, कमेंट के थ्रू मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। और प्रॉब्लम पहले मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू, जब आप लोग मैसेज करोगे, तब मैं इस कमेंट के थ्रू के मैसेज में आप लोगों को राइट कर दूंगा कि हाँ, इसकी सॉल्यूशन ये, और ये प्रॉब्लम ये है। नो डाउट कि आप लोगों ने इस तरीके की छोटा सा प्रोग्राम आप लोग नोटपैड में लिख लिए, और जब आप नोटपैड पे जाते, सॉरी, इस पे प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे, तो रन करने से पहले आपने इस प्रोग्राम को किसी भी नाम से, उसका एक्सटेंशन आप लोगों ने py भी लगाया बहुत अच्छे तरीके से, ये समझते हुए, क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है, जैसे जावा का एक्सटेंशन .java, HTML का एक्सटेंशन .html, इसी तरीके से पाइथन का एक्सटेंशन जो होता है वो .py होता है। तो नो डाउट कि आपने
जो है पाइथन का एक्सटेंशन .py यूज करते हुए इसे किसी भी इंडिविजुअल लोकेशन पे सेव कर दिया। जस्ट मान लो कि आप लोगों ने डेस्कटॉप में सेव किया और आप लोग क्या किए, उस प्रोग्राम को रन किए, यानी डबल क्लिक करने के बाद उसे रन करने की कोशिश की, मतलब डबल क्लिक आप किए उस पे, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, जो आप देखोगे कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपका स्क्रीन आया और चला जाता है। जो आप लोग सी में भी ऐसा होता हुआ देखे होंगे, बट अभी मैं इसकी सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं कि तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जिससे आप अपने स्क्रीन की विंडोज को, यानी स्क्रीन को हम कह सकते हैं, जो विंडोज आपके सामने ओपन होके आ रहा है जिसपे आपका आउटपुट है, उसे आप देख सकते हो। और ये चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले प्रॉब्लम में फंसिए, राइट। दिक्कतें हो आप लोगों के साथ में भी, आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू ये चीजें आंसर इंडिविजुअली बता दूंगा कि हाँ आप इसमें ये करिए, आप इस कोड के अंदर ये राइट करिए, देन आप सक्सेसफुली अपने स्क्रीन को रोक पाएंगे, अपने विंडोज को जिसमें आपका आउटपुट है, आप उसे रोक करके अपने आउटपुट को देख सकते हो। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो स्क्रीन नहीं जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या होगा, जब आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन आएगा और बैक टू पैवेलियन, ठीक है, बाहर चला जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जिसमें आप पूरी अच्छी तरीके से तो नहीं कह, मतलब क्या अच्छी तरीके से तो कहना तो कोई नहीं, बिल्कुल आप देख ही नहीं पाएंगे, आपको लगेगा नहीं भाई कुछ आउटपुट है इसमें। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आएगा और पलक झपकते ही बाहर अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर करेंगे, और एरर आ रहा होगा तो आप लोग मैसेज भी करेंगे, उस मैसेज के थ्रू मैं इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, IDLE ऑफ पाइथन, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा दोस्तों कि आप IDLE को ही यूज करेंगे, क्योंकि IDLE ऑफ पाइथन में ये जो आप CMD देख रहे हो और दूसरा जो आपने नोटपैड देखा, ये दोनों मेथड इसके अंदर अप्लीकेबल है, ये दोनों फीचर्स इसके अंदर है, राइट। तो इसके अंदर जो दोनों फीचर है, जिसको हम कहते हैं, एक को पावर सेल, जिसको कुछ लोग पाइथन पावर सेल भी कहते हैं, राइट, एंड सेकंड जो होता है वो होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड, राइट, जब आप कुछ एडवांस लेवल के प्रोग्राम को बनाते हो, जैसे आपने जब पाइथन प्रोग्राम को स्टार्ट किए होंगे या फिर आगे स्टार्ट करोगे, तो उसमें फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जिसमें आप लोग को वेरिएबल्स बताया जाता है या ऑपरेटर्स बताया जाता है, राइट, तो उस लेवल पे आप पावर सेल पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे आप कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके कुछ आगे एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट वगैरह को बनाने की कोशिश करते हो, तो उस केस में ध्यान रखना, हमेशा आपको ये यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड। अब मैं बताता हूँ इस IDLE के फायदे कंपेयर टू नोटपैड और CMD, राइट। जब आप IDLE में चलाते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि पाइथन जो है अपने आप में एक इंटीग्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है, राइट। यहाँ पे हमें कंपाइलेशन का कोई स्टेप नहीं होता, जैसे C++ या जावा जैसे लैंग्वेज में होता है, राइट। यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोग्राम को राइट करने के बाद आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन करने का, जब आप स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे तो रन करने का ऑप्शन, यहाँ पे एक बटन होता है रन, जो शॉर्टकट्स में आप F5 के थ्रू भी रन कर सकते हैं। अदरवाइज मैनुअली आप उस बटन पे क्लिक करिए, देन माउस के थ्रू आप उस पे जाइए और क्लिक करिए, आप सक्सेसफुली आउटपुट देखेंगे, आपको मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप यहाँ के पाइथन प्रोग्राम को राइट करने के बाद सेव करने के लिए जाते हो, तो आपको ये .py लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके एनवायरनमेंट पे बैठे हो, आप कहीं और नहीं, आप पाइथन के ही घर पे बैठे हो। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे पाइथन चलाने के लिए आ रहा हूँ या मैं पाइथन फाइल बना रहा हूँ, वो अपने आप पाइथन फाइल बना देगा। लेकिन आप लोगों को एक बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग ने पाइथन में स्क्रिप्ट मोड को यूज करते हुए फाइल को सेव करने के लिए गए, और अगर आपने अपना इंडिविजुअल लोकेशन नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो वो लोकेशन लेके जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिए, इस लोकेशन पे लेके जाएगा, यहाँ पे इतने डीप में, और इतने डीप में जाकर के जब आप बार बार अपनी फाइल को ओपन करते हो, और गलती से अगर आपने कोई फाइल वहां से डिलीट कर दिया, जिसमें काफी सारे लाइब्रेरी फाइल्स पैकेजेस वगैरह होता है, जो आपको पता है कि वो सॉफ्टवेयर के काम की चीज होती है,
और अगर गलती से आपने उसे डिलीट कर दिया तो चांसेस है कि आपका पाइथन प्रोग्राम जो है वो करप्ट हो जाएगा, फिर से आपको पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है बाय डिफॉल्ट मत सेव होने दीजिएगा, उसे आप लोग कहीं भी सिस्टम के अंदर कहीं किसी भी लोकेशन पे अपना एक इंडिविजुअल फ़ोल्डर बनाइए और उस फ़ोल्डर के अंदर गिवन क्लास से स्टार्ट करके जैसे-जैसे आप करते जाते हो प्रोग्राम को उस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से फाइल बनाते हुए, फ़ोल्डर बनाते हुए उसपे आप सेव करते जाइए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, राइट? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इसके प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे एंड इवन आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होता है प्रैक्टिकल सेशन में, देन आई विल ट्राई टू, राइट, कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ जो आपके मैसेज के थ्रू आता है। कुछ मैंने इसमें कंडीशंस भी आप लोग को दिए हुए हैं कि कुछ एरर आ सकता है, तो वो चीज़ें भी आप मुझे बताएँगे, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को उस एरर को बताने की कोशिश करूँगा और अगर ज़्यादा रहा तो मैं एक सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए बना के दूंगा जो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं एंड मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ नई वीडियोस आप लोगों के इसी तरीके से कुछ एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजों में कुछ एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट होता है जो ज्यादातर इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछते हैं, उस टाइम पे हमें लगता है यार नहीं, ये चीज तो हमने बहुत छोटी चीज है, वेरिएबल बहुत छोटी चीज है, ऑपरेटर्स बहुत छोटी चीज है कि पाइथन के प्रोग्राम को हमने कैसे इंस्टॉल करनी है। बट कभी कभी होता है कि उस टाइप लेवल के क्वेश्चंस अगर हमारे सामने पूछते हैं इंटरव्यू में तो हम फंस जाते हैं। तो डोंट वरी, मैं आप आगे इसी तरीके के वीडियो आप लोग के लिए लेते आऊंगा, बट उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा, राइट? एंड लेट्स बी नाउ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।